सावन सोमवार व्रत कथा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वो पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है।
इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस महीने के सोमवारों का विशेष महत्व है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा और व्रत करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज हम सावन के दूसरे सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। अब आइए सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा का श्रवण करते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपने परिवार के साथ निवास करता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसे रोजी रोटी के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता था। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वे सावन के सोमवार का व्रत रखें और भगवान शिव की आराधना करें। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की सलाह मानी और सावन के सोमवार का व्रत शुरू किया। उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा की और उनसे अपनी गरीबी दूर करने की प्रार्थना की। पहले सोमवार के व्रत बाद ब्राह्मण को कुछ विशेष फल नहीं मिला। उसने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे सोमवार का व्रत रखा। इस बार उसने और भी अधिक भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा की। पूजा के बाद ब्राह्मण ने शिव पुराण की कथा सुनी और भगवान शिव का अभिषेक किया। रात में भगवान शिव ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, तेरी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुझे अपने दरवाजे पर एक बैल मिलेगा। उस बैल को तुम अपने साथ ले जाओ। ये बैल तुम्हारी सभी आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा। सुबह होते ही ब्राह्मण ने अपने दरवाजे पर एक सुंदर बैल खड़ा देखा। वो बैल वास्तव में भगवान शिव का वरदान था। ब्राह्मण ने उसे अपने साथ ले लिया और उसकी सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्राह्मण ने अपनी सारी समस्याओं का समाधान पाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर सावन के सोमवार का व्रत करता रहा। उसकी कथा सुनकर और लोग भी सावन के सोमवार का व्रत रखने लगे और उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। इस प्रकार सावन के सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा से सभी दुख दूर हो सकते हैं। सावन के दूसरे सोमवार की इस पवित्र व्रत कथा को सुनने और भगवान शिव की पूजा करने से हम सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। अब आइए सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला अपने एकमात्र पुत्र के साथ रहती थी। वो महिला बहुत ही धर्मपरायण और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसका पुत्र एक नेक और आज्ञाकारी था, परंतु उनके जीवन में बहुत सी आर्थिक कठिनाइयां थीं। उनके पास खाने पीने की भी कमी थी, लेकिन उनकी आस्था भगवान शिव पर अटूट थी। वृद्धा महिला ने निश्चय किया कि वो सोमवार का व्रत रखेगी और भगवान शिव की पूजा करेगी ताकि उनके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो सकें। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैं सोमवार का व्रत रखने जा रही हूँ। भगवान शिव की कृपा से हमारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। महिला ने पहले सोमवार को ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया और शाम को शिवलिंग की पूजा की। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे कष्टों को हर लीजिए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाइए। उस रात महिला को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, हे वत्से, तुम्हारी भक्ति और व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। बस तुम अपने व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा करो। महिला ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को और भी बढ़ा दिया और अगले सोमवार का व्रत भी पूरी निष्ठा से रखा। उसके पुत्र ने भी उसकी बात मानी और मां के साथ भगवान शिव की पूजा में शामिल हुआ। कई सोमवार तक व्रत रखने के बाद एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि वो अपने राज्य में सबसे ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद देना चाहता है। राजा के गुप्तचर ने वृद्ध महिला और उसके पुत्र के बारे में सुना और राजा को उनके बारे में बताया।
राजा ने तुरंत वृद्धा महिला और उसके पुत्र को अपने दरबार में बुलाया और उनकी निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्हें सम्मानित किया। राजा ने उनके पुत्र को अपने दरबार में एक उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। इससे उनके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो गईं और उनके जीवन में खुशहाली आ गई। वृद्धा महिला और उसके पुत्र ने भगवा प्रश्नवाचक चिन्ह शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार का व्रत करते रहे। उनके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई और वे सदा सुख समृद्धि में रहे। इस प्रकार सोमवार व्रत की महिमा अद्वितीय है। जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। जय भोलेनाथ।